हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आरआरबी एएलपी रिजल्ट स्कैम 2025 तीन कोर्ट्स में केस हो रहा, फाइल जीत तो पक्का है। ये वीडियो फ्रेंड्स मैं रात में ही लाने वाला था, लेकिन मैं बताया कि टाइम नहीं मिल पाता है तो फिर वीडियो थोड़ा सा लेट हो जाता है। जो मैं वीडियो कल 7 बजे देने को बोला था, लगभग 8:30 बजे दिया था आपको वीडियो, जो सांसद महोदय से कल मिला गया था। ठीक है, उसको मैं बोला था कि वीडियो 9 बजे तक दे दूंगा, बट 9 बजे तक जब 8:30 बजे वही थी, जब 9 बजे कहाँ दे पाऊंगा फ्रेंड्स, टाइम नहीं मिल पाया, इसलिए वीडियो सुबह लेकर के आ रहा हूँ। और वीडियो शुरू करने से पहले कुछ लोग का कन्फ्यूज़न है, उसको मैं सबसे पहले दूर कर दूँ, फिर वीडियो स्टार्ट करूँगा, पूरा डिटेल में बात करूँगा। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि अभी तक केस फाइल नहीं हुआ है, डीवी स्टार्ट हो गया या फिर होने वाला है, तो फिर केस का क्या मतलब है? तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात ये है कि कोर्ट ऐसा चीज़ है या कोर्ट केस ऐसा चीज़ है कि ये ज्वाइनिंग के बाद भी नौकरी छीन लेता है अगर कोई गलत रहता है तो। तो आप लोग डीवी स्टार्ट होने से परेशान मत होइए, डीवी स्टार्ट होने दीजिए, डीवी चलने दीजिए, कंप्लीट होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये कोर्ट केस है। कोर्ट केस ऐसे ही होता है और सही से होता है, नहीं तो जल्दबाजी में बहुत सारी गड़बड़ियाँ हो जाती हैं। हाँ, और एक और लोग डाउट क्लियर मतलब कर रहे हैं डाउट कि अभी तक केस फाइल नहीं हुआ, पैसा खा गए क्या सब। तो भाई सबसे बड़ी बात ये है, ये कोर्ट केस है, इसमें टाइम लगता है, इसका प्रोसीजर थोड़ा लंबा होता है केस फाइलिंग का। एक दिन तो पूरा डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होता है, फिर एक दिन रजिस्ट्रेशन के लिए डाला जाता है, केस रजिस्ट्रेशन होता है, फिर उसके 1-2 दिन बाद क्या होता है, आपका रीट नंबर अलॉट होता है। ठीक है, तो ये सब प्रोसीजर है, उसमें टाइम लगता है, आप लोग थोड़ा सब्र करो। ठीक है, बहुत से लोग पैसा भी नहीं दे रहे हैं, अगर कोई मांग रहा है तो उसके बाद ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं, ये सही नहीं है। मैं तो डायरेक्ट पैसा ले नहीं रहा हूँ, मैं मना कर दिया। मालूम है कि कुछ लोग मुझे ही कम ब्लेम कर रहे थे, जो कुछ क्वालिफाइड कैंडिडेट बोले थे पैसा लेकर भाग जाएगा, ये करेगा वो करेगा। इसलिए पैसा आप लोग मुझे मत सेंड करना, मैंने कोई अपना क्यूआर शेयर भी नहीं किया अभी तक, ना ही कोई पैसा आप लोग से मांगा है। क्यों? क्योंकि रीज़न ये है, मैं जब पैटिशनर उसमें नहीं बन सकता हूँ, मैं कैंडिडेट नहीं हूँ, तो मैं कौन होता हूँ पैसा लेने वाला। मैं बस आप लोग को एकजुट करने का बात किया था, आप लोग को एकजुट कर दिया, आप लोग के ग्रुप का प्रमोशन कर दिया अपने यूट्यूब वीडियोस में, कि अधिक से अधिक लोग आपके ग्रुप में जुड़ जाएं। तो मैंने जो करना था कर दिया, बाकी जो सजेशन देना दे देता हूँ, बाकी जो मेरे लेवल से हो पाता है वो मैं करता हूँ। मैं आपको एक सजेशन और दिया था कि आप लोग हाई कोर्ट मत जाइए, कैट जाइए, क्योंकि हाई कोर्ट में ये सब केसेस नहीं फाइल होते हैं, वो कैट में ही भेजेंगे। तो फाइनली वही हुआ भी, कुछ लोग नहीं समझे या मेरा वीडियो नहीं देखे होंगे कि हाई कोर्ट नहीं जाना चाहिए, तो लोग हाई कोर्ट गए और फिर वहाँ से क्या हुआ, मना कर दिया गया, बोला गया कि कैट जाइए। ठीक है, तो मैं जो सजेशन दूंगा सही दूंगा, और मैं आप लोग से कोई पैसा नहीं लूँगा। भले ही मेरा कुछ पैसा लग जाए, मैं कुछ एडवोकेट से ओपिनियन लिया भी था, बताया भी था आप लोग को, तो कुछ पैसा लगा था, तो मैं आपसे मांगने नहीं गया। ठीक है, और ना ही मांगूंगा, मैं आप लोग से पैसा क्यों मांगूंगा भाई। ठीक, तो ये सारी कन्फ्यूज़न जो है समझ में मतलब अब दूर हो गया। मुझे लगता है कि कोर्ट केस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है, और अगर कोई ज्वाइन भी कर लेता है तो भी कोई बात नहीं है। अगर कोई गलत रहेगा तो उसकी नौकरी जाएगी, और अगर कोई सही रहेगा तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। जो लोग कमेंट बॉक्स में आकर के ये कमेंट कर रहे हैं कि हम लोग नौकरी अपने मेहनत से पाएँ, क्यों परेशान कर रहे हो, क्यों भर्ती फंसा रहे हो, तो उनके लिए भी एक सलाह है कि जो लोग नौकरी अपने मेहनत से पाए हैं या डीवी करा रहे मेहनत से यहाँ तक पहुँचे हैं, उनको कोई आँच नहीं आएगा, चाहे कोर्ट केस हो, चाहे कोई केस हो जाए। हाँ, जो मेहनत से नहीं पाए हैं, उन्हें दुःख, दर्द, पीड़ा सब कुछ होगा। जो 20 लाख लेकर के यहाँ तक पहुँचे हैं, उन्हें दुःख, दर्द, पीड़ा होगा। उनके लिए मेरे अंदर कोई सहानुभूति नहीं है, उनको तो फँसा कर के रहूँगा। वो फँसेंगे अच्छे से, हो सकता है नौकरी ना पाने के साथ-साथ जेल भी चले जाएँ। और जो टीचर्स भी इनके सपोर्ट में हैं, जो इस रिज़ल्ट का बचाव कर रहे हैं, इस रिज़ल्ट का तारीफ़ कर रहे हैं, वो भी जेल जा सकते हैं। ठीक है? अगर मामला अच्छे से सीबीआई जाँच हो गया इस मामले का, तो बहुत लोग नपेंगे फ्रेंड्स, इनकी गिनती नहीं है। सबसे पहले टीचर्स नपेंगे, जो बड़े-बड़े टीचर्स हैं, जो आज तक आपके साथ खड़े नहीं हुए हैं, और जो आज तक केवल दुष्प्रचार कर रहे हैं कि ये सब मेहनत नहीं किए, एग्ज़ाम में तैयारी नहीं की सही से, जो बच्चे हमारा कोर्स लेके पढ़े पास हो गए, तो वो सही हैं। यहाँ पे भी ये सब कोर्स का ही प्रचार कर रहे हैं, लेकिन मैं अब इधर कोई कोर्स का प्रचार नहीं कर रहा हूँ। पास तो हमारे यहाँ से भी हुए थे, हमारे यहाँ 580 लगभग 456 लोग क्वालीफाई कर दिए डीवी के लिए। ठीक है, करके डीवी के लिए, तो मैं तो नहीं कहने गया इतना हल्ला किया कि जो नहीं क्वालीफाई किए वो गलत है। भाई मैं सबका दुख दर्द समझ रहा हूँ ना। तो सब कोई जो है कि अपने हिसाब से मेहनत करता है, भरपूर प्रयास करता है, लेकिन अगर कहीं से मान लीजिए सिस्टम में ही गड़बड़ी हो, तो उसके लिए तो आवाज़ उठाना पड़ेगा ना। भले आपके कितने बच्चे पास हुए फेल, उससे मतलब नहीं है। अगर सिस्टम में गड़बड़ी, उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए। आपके सामने दिख रहा है कि सारी सिस्टम में गड़बड़ियाँ हैं। किसी का -6 मार्क्स आ रहा है, किसी का 1 आ रहा है, किसी का 0 आ रहा है, तो उसके पीछे भी लोग लॉजिक दे रहे हैं, पता नहीं क्या-क्या। कोई कह रहा है इस सर का वीडियो देख लो, कोई कह रहा है उस सर का वीडियो। मैं क्यों देखने जाऊँ दूसरे का वीडियो भाई? मैं जब खुद देख रहा हूँ, रिज़ल्ट अपने आँख के सामने है, इसको विश्वास नहीं हो रहा है, उसको मैं
वो भी प्रोवाइड करा रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेटा और सब प्रोवाइड करा, खुद स्क्रीन कार्ड निकाल देख ले कि क्या वो एक भी फेक है, क्या एक भी गलत है, क्या है। क्योंकि कुछ टीचर ये भी वायरल कर दिए थे, वो एडिटेड है, ये है, वो है, अपना बचाव करने के लिए केवल, क्योंकि वो फंसने वाले हैं, 20 लाख वाले गैंग में वो भी शामिल हैं, तो वो फंसेंगे। ठीक है, कुछ के तो केवल 1 लाख सब्सक्राइबर हैं, कुछ के 1 मिलियन, कुछ के 2 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, जो मतलब इतना बड़ा दांव खेल रहे हैं। उनको ये नहीं समझ है कि उनका इज्जत का क्या होगा, जो बच्चों का साथ न दे करके पैसे के पीछे भाग रहे हैं। जिसके 2 मिलियन सब्सक्राइब का मतलब इनकम समझ रहे हैं आप, कम से कम 2 लाख पर मंथ होगा। उसके बाद ये हाल है, 2 लाख पर मंथ तब कर रहा हूँ जब बहुत ज़्यादा एक्टिविटी यूट्यूब पे ना हो तब। अब इसके बाद भी इन लोग का ये हाल है कि पैसे के लिए मतलब अपना इज्जत दांव पर लगा रहे हैं, अपने सब कुछ ये लोग खत्म कर देंगे। मैं सही बता रहा हूँ, मुझसे जितना प्रयास हो रहा है उतना कर रहा हूँ। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग मुझे प्रूफ प्रोवाइड करो मेरे ऐप पे, मैं हर तरफ से प्रयास करूँगा। मैं डायरेक्ट सीबीआई को भी अप्रोच करने का प्रयास करूँगा। ठीक है, बाकी कल सांसद महोदय तो मिले ही थे, मालूम है, ये वाला देख रही है। कल गोरखपुर ही आए थे, गोरखपुर से दिल्ली गए ट्रेन से, मतलब वैशाली से, आप लोग मालूम होगा, बताया था मैं, कल का वीडियो आप लोग देख लेना। ठीक है, ये सांसद महोदय सलेमपुर लोकसभा के हैं, सलेमपुर देवरिया में पड़ता है, गोरखपुर के बगल में। तो मान लीजिए देवरिया को ज़्यादा ट्रेन जल्दी मिल नहीं पाती है, अब मिलती भी है तो मतलब गोरखपुर ज़्यादा सूटेबल रहता है, मतलब टिकट कराना आसान होता है, बड़ा स्टेशन है। तो क्या है कि ये कल गोरखपुर आए थे, एसी लॉन्ज में रुके हुए थे, तो हम लोग को कॉल करके बुलाया, हम लोग मिले, अचानक आप लोग का मुद्दा याद आ गया, तो उस पर भी बात हो गई। ठीक है, तो आज ये सुबह पहुंच गए होंगे दिल्ली। ये वहाँ पे आप लोग की बातों को रखेंगे, बोले 13 तारीख को वहाँ से वापस लौटेंगे, तो फिर आपको अपडेट देंगे, तो हमको अपडेट देंगे, तो हम आपको अपडेट देंगे कि वहाँ क्या बातें हुई हैं और क्या आगे प्रोसीजर हो सकता है रेलवे की तरफ से। लेकिन फ्रेंड्स, केवल इसी भरोसे नहीं बैठना है, आप लोगों को भी अपना अपना प्रयास करते रहना। मैं ये भी यही बात कहें कि आप लोग प्रयास करते रहो, बाकी जो मुझसे होता है मैं करूँगा। यही बात मैं भी आपसे शुरू से कह रहा हूँ। ठीक है, जिनके विश्वास नहीं, ये देख लें, कल का फोटो है ये। ठीक, कल शाम का, कल लगभग 3:30 से 4:30 तक हम लोग इनके पास थे, 5 बजे इनकी ट्रेन थी, और फिर हम लोग की एक अलग भी मीटिंग थी 4:30 बजे के बाद, तो फिर हम लोग उधर निकल गए। ठीक, तो वो मीटिंग तो कल हम लोग की सक्सेस नहीं हो पाई, क्योंकि जिसे मिलना था वो मिले ही नहीं कल। तो मान लीजिए वो तो अलग मैटर छोड़े, इनका मतलब ये, अब आज पहुंचेंगे दिल्ली तो वहाँ बात होगा, मतलब दिल्ली तो पहुंचेगा, मतलब अब जब लोकसभा में बात होगा संसद में, तो उसके बाद जो भी होगा मतलब आपको अपडेट मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग निगेटिविटी से दूर रहिए। मैं फिर कह रहा हूँ, आपके ग्रुप में कुछ सिलेक्टेड लोग घुस गए हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं, तो उन लोगों से आप दूरी बनाए रखिए। वो बार बार कहेंगे ये करो, पढ़ाई करो, इसको भूल जाओ, ऐसा है वैसा है, तो ये सब चीज़ों पे आप ध्यान मत दो। ठीक है, तो आप लोग जो है केवल अपने पे फोकस करो, नहीं तो ये लोग ऐसे आपको परेशान करते रहेंगे। अब बात करें, 3 दिन कोर्ट्स में केस हो रहा है फाइल, जीत तो पक्का है। तो फ्रेंड्स, अभी तक क्या है, कल पटना हाई कोर्ट में भी डॉक्यूमेंटेशन हुआ है। कल, सॉरी, हाई कोर्ट में बोल रहा हूँ, कैट पटना पटना में भी आपका डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो गया है, आज ये लोग रजिस्ट्रेशन देंगे, रजिस्टर करेंगे। कैट दिल्ली में भी यही हाल है, कल डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो गया है, आज रजिस्ट्रेशन के लिए देंगे। ठीक है, आज इनका भी केस रजिस्टर होगा। और फिर कैट इलाहाबाद में भी यही हाल है, और कैट गुवाहाटी में भी खबर सुनने को मिला कि वहाँ भी इसके लिए प्रयास किया जा रहा है, लेकिन एग्जैक्ट अपडेट नहीं है, तो नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ जहाँ हो सकता है आप प्रयास करते रहिए, और कोशिश करिए कि अपना केस आप खुद फाइल करिए, क्योंकि पेटिशनर कोई तीसरा नहीं बन सकता है, जो इसमें कैंडिडेट है वही बन पाएगा। कोई टीचर या कोई नेता यहाँ पेटिशनर नहीं बन सकता है, इसलिए किसी दूसरे के भरोसे मत रहिए, अपना केस खुद लड़िए। वो लोग केवल आपको एकजुट कर सकते हैं, आपको वकील से बात करा सकते हैं, यही सब कर सकते हैं, कोई गलत नहीं होता है। बट क्या है ना कि वो लोग डायरेक्टली पेटिशनर नहीं बन सकते हैं, जो मतलब इसमें पीड़ित है वही पेटिशनर बनेगा। इसलिए मैं डायरेक्ट पैसा नहीं ले रहा हूँ, मैं बताया भी था कि मैं इसमें जब पेटिशनर नहीं बन सकता हूँ, मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता हूँ, मैं बस आपको सजेशन दे सकता हूँ, तो वही काम कर रहा हूँ, जो इसके अलावा काम होगा मैं करूँगा। बाकी कोर्ट केस तो आप लोग को ही लड़ना है, क्योंकि और इसमें पीड़ित आप ही लोग हैं। अगर मैं फॉर्म अप्लाई किया होता, भले मैं एग्जाम नहीं दिया होता, कुछ नहीं किया, तो फॉर्म अप्लाई किया होता, तो भी मैं यहाँ पे हकदार रहता पेटिशनर बनने का, बट मैं अप्लाई किया ही नहीं था, क्योंकि मुझे इन सब में इंटरेस्ट में नहीं है, इंटरेस्ट नहीं, मैं ऑलरेडी जानता हूँ इससे ऊपर पोस्ट पे हूँ, तो मुझे इन सबसे मतलब नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसलिए कह रहा हूँ, जो करना है आप लोग खुद करो, दूसरे को भरोसे मत बैठो। बाकी जो ये सांसद महोदय वाला बात है, ये तो मैं अपडेट आपको दूंगा ही दूंगा, तो आप लोग चैनल जरूर जुड़ जाओ, ताकि आपको मैं सही अपडेट दे सकूँ। ठीक है, जो लोग चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, इसके साथ साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलता रहे और हमारे वीडियो सबसे पहले देखते रहें। ठीक है, और जो लोग ऑडियो इशू का बार बार कंप्लेन कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स मैं बताता हूँ बार बार कि मेरे पास उतना टाइम नहीं रहता है, मुझे ड्यूटी भी करना रहता है। ठीक है, उसके अलावा यूट्यूब हमारा
लास्ट ऑप्शन रहता है। इसमें मैं बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता हूँ, इसीलिए मैं 1.5 साल से यूट्यूब बंद किया हुआ था। बट आप ही लोग की डिमांड पर यूट्यूब फिर से स्टार्ट किया हूँ, क्योंकि ग्रुप डी वाले बच्चे लगातार परेशान थे कि हमको कोर्स कहाँ से मिलेगा, आपका कोर्स एग्ज़ाम ओरिएंटेड होता है, आप मतलब आपके एग्ज़ाम से हमेशा 80% से ऊपर क्वेश्चन फँसते हैं, सारे सीनियर्स बताते हैं, सारे सीनियर सिलेक्शन पा गए हैं। तो इस वजह से मुझे यूट्यूब पे फिर से आना पड़ा, और उनके लिए इतना आना पड़ा। फिर बीच में देखिए एलपी का मुद्दा काफ़ी बढ़ गया, तो आप लोग बोले वीडियो बनाने का, तो मैं वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, बाकी और कोई बात नहीं है, मैं यूट्यूब पे उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं रह पाता हूँ, टाइम नहीं मिल पाता है, ठीक है। लेकिन अब जब इसमें लग ही गया हूँ, तो आप लोग का मामला पूरा कंप्लीट करा के ही रहूँगा, चाहे कोर्ट केस का मामला हो, चाहे कोई मामला हो। और अभी ग्रुप डी में भी आप देख रहे हैं, वहाँ पे भी कोर्ट केस का कई सारा अपडेट आ रहा है। अभी आज सुप्रीम कोर्ट में भी केस का हियरिंग होगा, उसका भी अपडेट मैं आपको दूँगा, ठीक है। तो अभी आप लोग को मैं बता दूँ एएलपी वाला कि ये जो तीनों केस हो रहे हैं, आज रजिस्टर होगा, तो आज ही आपको नहीं मिलेगा रिट नंबर, ठीक है, या डायरी नंबर। ये हो सकता है मंडे ट्यूसडे तक मिले, आप लोग को परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर कह रहा हूँ कि कोर्ट केस में थोड़ा सा टाइम लगता है, आप लोग पैसे का कलेक्शन भी नहीं दे रहे हैं, पूरा कलेक्शन हो नहीं पा रहा है, तो फिर कहाँ से सब कुछ हो पाएगा। एडवोकेट का भी फीस लगता है और सब फीस लगता है, डॉक्यूमेंटेशन का। तो इस समय में क्या है कि थोड़ा लेट हो रहा है, लेकिन एक दिन का ये प्रोसेस नहीं है फ्रेंड्स कि आप लोग परेशान हो जा रहे हो कि एक दिन में हो जाएगा, ठीक है। हाँ, जो लोग वीडियो अंत तक नहीं देखेंगे वो अपना हाल जानेंगे, वो पूरी बात समझेंगे नहीं, फिर कहेंगे क्या हो गया क्या हो गया, ठीक है। वीडियो आप लोग अंत तक देखा करिए, और इस वीडियो को अच्छे से लोगों तो शेयर किया करिए, क्योंकि इसमें जेन्युइन अपडेट्स होते हैं, ठीक है। ऐसा जेन्युइन अपडेट आपको कहीं मिलेगा नहीं। बाकी जो भी आपको बिसलखिए हैं, सब बिसलखिए आपको परेशान कर रहे हैं, आपके लिए नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं कि आप ही लोग गलत हो, आप ही लोग विलेन हो, ये हो वो हो, ठीक है। इस वीडियो को अधिक से शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, और हमारे ऐप से जरूर जुड़िए। ऐप पे हमको प्रूफ की ज़रूरत है, आप जितना प्रूफ देंगे उतना केस आपका आगे बढ़ेगा। ऐप पे अधिक से अधिक प्रूफ हमको दीजिए, कहाँ क्या प्रॉब्लम हो रहा है क्या नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।